हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है आव्यूह विविध प्रश्नावली देखेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ए 0100 हो तो दिखाइए कि सभी स्मॉल एन इज बिलोंग टू कैपिटल एन के लिए ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए, जहां आई कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। तो सबसे पहले हम ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन का क्या निकालेंगे, वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे मैंने ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन इज इक्वल टू ए यहाँ पे लिखा, आई के स्थान पे क्या 2x2 क्रम में आई का वैल्यू 1001 प्लस बी इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है 0100 अब इसकी होल पावर एन है तो मैंने पूरे की पावर एन यहाँ पे लगा दिया है। अब आइए देखते हैं, स्मॉल ए का मल्टीप्लिकेशन अंदर कराएंगे तो ए 0 ए हो जाएगा और बी का अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 0b 0 हो जाएगा और होल पावर क्या है एन है। अब देखिए दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे संगत अवयवों को, क्योंकि दोनों ही 2x2 क्रम के एक आव्यूह हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और 0a की होल पावर एन, ये हमारा किसका वैल्यू निकला है ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन का। अब हम वैल्यू निकालेंगे अगले स्टेप में ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी ए का। तो देखिए इसका टोटल वैल्यू तो ए की पावर एन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी 0 और ए की पावर एन निकलेगा, लेकिन ये वैल्यू कैसे निकल के आया है 2x2 क्रम का आव्यूह। आइए इसको हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए की पावर एन है, ए की पावर मैंने एन लिखा, आई है 2x2 क्रम में 1001 होता है प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन है तो मैंने एन ए की पावर एन माइनस वन लिखा। फिर देखिए मैंने बी ए का वैल्यू जस्ट अभी ऊपर यहाँ पे निकाला है 0b 0 तो बी ए के स्थान पे हम 0b 0 लिख सकते हैं। अब देखिए ए की पावर एन का हम अंदर मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर एन 0, क्या हो जाएगा बच्चों ए की पावर एन 0 और 0 ए की पावर एन। अब एन ए की पावर एन माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन अंदर कराएंगे तो ये तो 0 है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा 0 यहाँ पे b है तो b इंटू में हो जाएगा, एन ए की पावर एन माइनस वन यहाँ भी 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे तो a की पावर एन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी 0 और a की पावर एन हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको प्रूव्ड करना है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है इसको आप क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि यह मेथड आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसको पी ऑफ एन के इक्वल टू मानेंगे, किसके इक्वल टू मानेंगे पी ऑफ एन ए बी 0 ए की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी 0 और ए की पावर एन, अर्थात इसको हम पी ऑफ एन इज इक्वल टू मानेंगे ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन की। अब वैल्यू ये निकला है इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस बी ए की पावर बी ए इंटू एन ए की पावर एन माइनस वन का वैल्यू ये निकला है। तो दोनों आपस में बराबर रखेंगे और इसको पी ऑफ एन की इज इक्वल टू मानेंगे। अब देखिए ये गणितीय आगमन सिद्धांत हमारा 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर दोनों पक्षों आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में एन इज इक्वल टू के रखा जाएगा, फिर थर्ड स्टेप में एन इज इक्वल टू के प्लस वन। तो फाइनल में हमारा के प्लस वन में प्रूव्ड हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम एन इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1। तो एन के इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 1 रखा है, तो इतना इज इक्वल टू इतना, अर्थात दोनों आपस में क्या आ गए इक्वल आ गए। अब हम एन के इज इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों के रखेंगे। तो ए बी 0 ए इसकी पावर एन था तो यहाँ पे के हो गया है। अब देखिए यहाँ पे एन था, एन के स्थान में मैंने बोला कि यहाँ पे के रखा जाएगा तो ए की पावर के 0 और के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए की पावर के। जब मैंने एन इज इक्वल टू के रखा तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इतना निकल के आया है। अब देखिए मैंने बताया कि थर्ड स्टेप में हम एन इज इक्वल टू के प्लस वन रखेंगे, तो एन के स्थान पे के प्लस वन रखा जाएगा। तो ए बी 0 ए की होल पावर के प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे एन था
तो n के स्थान पे k+1, यहाँ भी n है तो k+1 इंटू ए की पावर k+1 माइनस a1, तो +1 से -1 कैंसिल, ए की पावर k बचा इंटू b, यहाँ पे 0, यहाँ पे ए की पावर n था, n के स्थान पे ए की पावर k+1। अब देखिए LHS को लेके चलेंगे और RHS हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो LHS हमारा क्या है, इसकी पावर k+1 है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, AB0A की होल पावर k, AB0A इसको हम लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि AB0A की होल पावर k का वैल्यू यहाँ पे क्या दिए गए हैं, a की पावर k, a की पावर k-1 इंटू B0A की पावर k। तो AB0A की होल पावर k के स्थान पे हम 2x2 क्रम में आप भी वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a की पावर k, a की पावर k-1 इंटू B0A की पावर k, और इंटू में पहले से यहाँ पे क्या था, AB0A। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, दोनों 2x2 क्रम के आप भी हों, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो फाइनल व्यू प्राप्त होगा वो होगा a की पावर k+1 a की पावर k इंटू B0A की पावर k+1। अब देखिए यही सेम वैल्यू आपका RHS में ये निकल के आया है, तो हमें LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे प्रूव्ड करना है। तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया। अब इसको हम देखिए 2 लाइन का थ्योरी लिखेंगे कि अतः जब यह n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है तो n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी सत्य होगा, अर्थात गणितीय आगमन स्मॉल n इज बिलोंग टू कैपिटल N के लिए यह सत्य है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीटली एंड हुआ। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गणितीय आगमन के अनुसार इसको भी यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और a की पावर n का व्यू दिया गया है इतना, जो कि आप देख रहे हैं। तो अब देखिए इसको भी हम p ऑफ n के इक्वल टू मान लेंगे, p ऑफ n के इक्वल टू मान लेंगे। a की पावर n इज इक्वल टू हमें इतना प्रूव करना है जब स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए हो। तो p ऑफ n के इक्वल टू मानेंगे a की पावर n, और a की पावर n इज इक्वल टू कितना है, 3 की पावर n-1 3 की पावर n-1 डैश डैश डैश। अब देखिए सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 लेंगे, फिर n इज इक्वल टू k रखेंगे, फिर n इज इक्वल टू k+1, फिर फाइनल में हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले n इज इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, 1। तो जब n इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो देखिए हमारा वैल्यू क्या निकल के आता है। देखिए जब मैंने n के इज इक्वल टू क्या रखा 1, तो a की पावर क्या था, n था, तो a की पावर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर n-1 था, n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 3 की पावर 1-1 अर्थात 3 की पावर 0, और यही सेम है यदि किसी संख्या की होल पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो प्रत्येक के स्थान पे 1 1 1 हो जाएगा। अब देखिए यही जो 1 1 हमारा अभी हुआ है 3x3 क्रम का, यही कैपिटल A के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए यह सत्य है। अब देखिए दूसरे स्टेप में हम n इज इक्वल टू k रखेंगे, तो a की पावर n था तो a की पावर k हो गया। यहाँ पे 3 की पावर n-1 था प्रत्येक जगह, तो n के स्थान पे मैंने बोला कि आपको k रखना है, तो 3 की पावर k-1 3 की पावर k-1, इस तरह से ये व्यू है। अब देखिए थर्ड स्टेप पे हम n इज इक्वल टू k+1 रखेंगे, तो n के स्थान पे मैंने k+1 रखा, तो a की पावर n था तो a की पावर k+1 इज इक्वल टू, अब देखिए 3 की पावर n-1 था, तो n के स्थान पे k+1 रखेंगे, फिर माइनस में 1 है तो प्लस का 1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। फाइनल में यहाँ पे बचेगा 3 की पावर k प्लस 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k, इस तरह से ये तीनों स्टेप हो जाएंगे। अब देखिए मैंने बताया कि LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है, तो हम a की पावर k+1 को लेके चलेंगे और 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k व्यू को हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए LHS में मैंने a की पावर k+1 को क्या लिखा है, a की पावर k इंटू a। देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इसकी होल पावर k है, इसकी होल पावर 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो a की पावर k+1 हो जाएगा। अब देखिए a की पावर k है तो a की पावर k के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले हब्बी को लिख सकते हैं, और a के स्थान पे 1 1 हमारा हब्बी है। तो देखिए मैंने a की पावर k के स्थान पे ऊपर से इस वैल्यू को लिखा
और ए का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया गया था 111। ये 3x3 क्रम का एक हाफ व्यू है। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन इसके पहले कई वीडियो में, तो आशा करता हूँ कि आप सभी उसको अच्छे से देखे होंगे, पढ़े होंगे और आप सभी को गुणनफल में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो आप गुणनफल अपने आप स्वयं करिए। तो देखिए मैंने गुणा यहाँ पे करके फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया है 3 की पावर के 3 की पावर के 3 की पावर के। अब देखिए यही जो हमारा 3x3 क्रम का व्यू है, यही हमारा क्या है, RHS है। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। जब LHS इक्वल टू RHS हो गया तो आपको वही लिखना है, जब n इक्वल टू n के लिए सत्य है तो n इक्वल टू k+1 के लिए भी सत्य होगा। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यदि a इक्वल टू 3 - 4 1 - 1 है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, जहाँ n एक क्या है, घन पूर्णांक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम गणितीय आगमन के अनुसार इसको हम सिद्ध करेंगे। तो मैंने बताया कि पहले हम लेट अर्थात मान लेंगे कि पी ऑफ एन के इज इक्वल क्या है, ए की पावर एन, और इज इक्वल टू में यहाँ दिया है 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। अब आपको स्टेप पर स्टेप लिखना है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, एन के स्थान पे 1 रखेंगे। स्टेप नंबर 2 में एन इज इक्वल टू के रखेंगे। और स्टेप नंबर 3 में आप क्या रखेंगे, एन के स्थान पे k+1। फिर उसके बाद आप LHS को लेकर चलेंगे और RHS प्रूव्ड करेंगे। तो देखिए जब मैंने n के इक्वल टू क्या लिया है, 1। देखिए जब मैंने यहाँ पे n के इक्वल टू 1 लिया तो a की पावर n था, तो यहाँ पे a ही बचेगा। यहाँ पे 1 + 2n था, n के स्थान पे मैंने 1 रखा, तो 2 + 1 यहाँ पे 3 - 4 - 4 1 और 1 - 2n था, तो n के स्थान पे 1, तो 1 - 2 और 1 - 2 किसके इक्वल, -1 के। अब देखिए यही जो सेम हाफ व्यू है, यही कैपिटल A के बराबर है, तो a इज इक्वल टू a आ गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अब देखिए सेकंड स्टेप में n के इक्वल टू हम k रखेंगे, तो p ऑफ k इज इक्वल टू क्या, a की पावर n था, तो a की पावर k, क्योंकि मैंने बताया कि जहाँ जहाँ n है वहाँ आप क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा कि n के स्थान पे हम क्या रखेंगे, k+1 रखेंगे। तो देखिए थर्ड स्टेप में मैंने k+1 रखा, तो a की पावर k+1 और ये हो जाएगा 1 + 2 ऑफ, क्योंकि यहाँ पे n था तो 2 ब्रैकेट में k+1 -4n था, तो k+1 यहाँ पे n था ओनली, तो k+1 1 - 2n था, तो n के स्थान पे k+1। अब देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और इसको योग के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे निकल के आएगा 3 + 2k - 4k - 4 k+1 - 2k - 1। अब देखिए हम a की पावर k+1 को क्या लिख सकते हैं, a की पावर k इंटू a। अब देखिए मुझे LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो LHS को हम लेके चलेंगे। LHS हमारे क्या है, a की पावर k इंटू a है। अब देखिए मैंने ऊपर a की पावर k का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है, अर्थात आप भी मुझे प्राप्त है, क्या प्राप्त है, a की पावर k का 1 + 2k - 4k k 1 - 2k, और a का व्यू मुझे क्वेश्चन के अनुसार दिया ही गया है। तो देखिए मैंने a की पावर k का व्यू लिखा है 1 + 2k - 4k k 1 - 2k, और a के स्थान पे क्या है 3 - 4 1 - 1। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमारा फाइनल में व्यू प्राप्त होगा 3 + 2k - 4k - 4k +1 - 2k - 1। अब यही सेम व्यू हमारा क्या है, RHS है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि a तथा b सममित अवयव हैं, क्या है, यदि a तथा b सममित अवयव हैं तो a का ट्रांसपोज a के इक्वल होगा और b का ट्रांसपोज b के इक्वल होगा, अर्थात a का परिवर्त a के इक्वल और b का परिवर्त b के इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममिताभ्यु है। क्या आपको सिद्ध करना है? ए बी माइनस बी ए एक विषम सममिताभ्यु है। तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका डैश किसके बराबर आ जाएगा? ए बी डैश माइनस बी ए डैश। क्या हो जाएगा? ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। मैंने बताया एक फार्मूला है, जब ए बी का होल डैश करते हैं तो बी वाला पहले आ जाएगा और ए वाला बाद में। इसमें भी ए वाला पहले आ जाएगा और बी वाला बाद में। अब देखिए यहाँ पे बी डैश का वैल्यू क्या है? बी है, और ए डैश का वैल्यू क्या है? ए है, माइनस ए डैश का वैल्यू ए है और बी डैश का वैल्यू बी है। यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा ए बी माइनस, यहाँ पे आप माइनस क्या लेंगे? कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी ए। अब देखिए ए बी माइनस बी ए का होल डैश इज इक्वल टू किसके आया? माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। यदि आप इसको पूरे को यदि आप के मान लो तो के का डैश यदि माइनस के बराबर आ जाए तो वह होता है एक विषम सममिताभ्यु। यदि इस कंडीशन को यह फॉलो कर रहा है तो हमारा यह किस प्रकार का है? विषम सममिताभ्यु। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक विषम सममित आहव्यु है। क्या है? एक विषम सममित आहव्यु है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ पे हो गया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 5। तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आहव्यु बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। देखिए इसमें दो कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जब ए क्या हो? एक सममित आहव्यु हो। तो फर्स्ट कंडीशन में जब ए हमारा सममित आहव्यु है तो हमें दिखाना है कि बी डैश ए बी एक सममित आहव्यु है। तो इसका हम होल डैश निकालेंगे तो इसका होल डैश किसके इक्वल आ जाएगा? बी डैश ए बी, बी डैश ए बी का होल डैश। अब देखिए इसको आप कैपिटल के मान लीजिए, इसको आप कैपिटल डी, तो डी का डैश इंटू के का डैश। तो ए बी पहले आ जाएगा, ए बी का होल डैश और बी का डैश पहले से है, एक बार इसका और डैश करेंगे। तो देखिए ए बी का डैश का फार्मूला क्या है? बी डैश ए डैश। और देखिए जब किसी का डैश का होल डैश निकालते हैं तो वह मुख्य आहव्यु के इक्वल आ जाएगा, अर्थात बी हो जाएगा। अब देखिए बी डैश को हम सेम रखेंगे, ए डैश का वैल्यू क्या है? ए है, इंटू में क्या है? बी। ये हमारा क्या था? बी डैश ए बी का होल डैश। देखिए यदि इसको हम पूरे को कैपिटल के मानेंगे तो कैपिटल के का डैश कैपिटल के की इक्वल आया, वो भी पॉजिटिव। तो हमारा कौन सा आहव्यु होगा? सममित, सममित आहव्यु। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या देखेंगे कि जब ए हमारा क्या हो? विषम सममित आहव्यु हो, अर्थात जब ए डैश इज इक्वल टू क्या हो? माइनस ए की इक्वल हो। तो बी डैश ए बी हमें प्रूव्ड करना है कि विषम सममित आहव्यु होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बी डैश ए बी का होल डैश निकालेंगे तो बी डैश ए बी
का होल डैश, तो ये इक्वल हो जाएगा ए बी का होल डैश बी डैश का होल डैश। तो ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। यदि किसी आव्यूह का डैश का होल डैश निकाले तो किसके इक्वल आ जाएगा? संपूर्ण आव्यूह अर्थात बी के इक्वल। अब देखिए मैंने शुरुआत में लिया कि जब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा और बी डैश इंटू में ए बी। यहाँ पे क्या है? बी डैश ए बी का होल डैश। इसको मैंने को कैपिटल के माना। जब कैपिटल के का डैश माइनस कैपिटल के इक्वल आ जाए, यहाँ पे माइनस लग जाए सिंबल, तो हमारा कौन सा आव्यूह होगा? विषम सममित। क्या हो जाएगा? विषम सममित आव्यूह। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए इज इक्वल टू 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड समीकरण ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। अर्थात LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे है, तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप इसका ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश देखिए कैसे निकलता है कि हमारा जो आव्यूह दिया है उसमें हम पंक्ति को रो में बदल देंगे अर्थात स्तंभ में, और स्तंभ को हम पंक्ति में बदल देंगे। देखिए पहले पंक्ति को हम पहला स्तंभ बनाएंगे, ये पंक्ति है इसको स्तंभ बनाएंगे, ये दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ, ये तीसरा पंक्ति होती है तीसरा स्तंभ। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई के इक्वल है। तो ए डैश का वैल्यू क्या है? अभी मैंने जस्ट निकाला। और ए क्या है? क्वेश्चन में हमें दिया गया है। इज इक्वल टू किसके है? आई के। आई यहाँ पे क्या है? I3। I3 मतलब I3 क्रॉस 3 क्रम का एक इकाई तत्समक आव्यूह है जिसका वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए ए डैश और ए इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें आव्यूह प्राप्त होगा 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए दोनों पक्षों में हम संगत अवयवों को इक्वल रखेंगे अर्थात 2x स्क्वायर की इक्वल 1 आएगा, 6y स्क्वायर की इक्वल 1 आएगा, 3z स्क्वायर की इक्वल 1 आएगा, क्योंकि दोनों आपस में समान आव्यूह हैं। तो देखिए मैंने बारी बारी से इसको इक्वल रखा है और तीनों x y z का वैल्यू निकाला है। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 निकला, तो x स्क्वायर 1/2 स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपन अंडर रूट 2। 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 6। 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए 3z स्क्वायर की इक्वल यहाँ पे 1 है, तो यह z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, यह z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 3। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे कंप्लीटली निकल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या हुआ? समाप्त हुआ। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दर्शाना है? दिया है क्वेश्चन में कि यक्स के किस मान के लिए, अर्थात आपको यक्स का क्या ज्ञात करना है? वैल्यू। यक्स के किस मान के लिए 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x इज इक्वल टू 0, यदि इतना इज इक्वल टू इतना है तो x का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस आव्यूह का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमें आव्यूह प्राप्त होगा 4x 2x। सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4x 2x प्राप्त होगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो 0 यहाँ भी लिखा है, और 1 to 1 जैसे था वैसे मैंने सेम लिख दिया। अब देखिए
अगले स्टेप में हम इस आव्यूह का इस आव्यूह के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 + 2x + 2x = यहाँ पे 0 है, तो 2x को 2x के साथ ऐड करेंगे तो 4 + 4x = 0, या 4x = -4, या x = -4/4 अर्थात -1। तो x का वैल्यू क्या निकल के आया? -1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि यहाँ पे a के = दिया है 3 1 -1 2, और यहाँ पे एक समीकरण दिया है a⁴2 -5a + 7i = 0। आपको प्रूव्ड करना है कि इतना = 0 आएगा, इसको आपको दर्शाना है। तो देखिए a² कैसे निकलेगा? a² को हम a क्रॉस a लिख सकते हैं। a का वैल्यू 3 1 -1 2 है, यही सेम वैल्यू a का यहाँ भी होगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 8 5 -5 3 होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 8 5 -5 3। तो LHS लेके चलेंगे। समीकरण क्या है? a⁴2 -5a + 7i। तो a⁴2 का वैल्यू क्या है? 8 5 -5 3 -5 इंटू में a का वैल्यू क्या है? 3 1 -1 2 + 7i। i को हम क्या लिखेंगे? i2 अर्थात 2 × 2 क्रम में, तो 1 0 0 1। अब देखिए -5 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा और +7 का अंदर से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे -15 5 -5 10 और +7 0 0 7। देखिए हम तीनों को ऐड करेंगे तो 8 -15 + 7 अर्थात संगत अवयवों को साथ में साथ ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आव्यूह प्राप्त होगा, और इसको जोड़ेंगे तो 8 + 7 7 15 -15 कट के 0, तो 0 0 0 0। तो अर्थात LHS = क्या हो गया? RHS। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बच्चों ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे इस लेक्चर को, इसको हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।